A very, very good afternoon to everyone. Welcome to the session. Welcome, a warm welcome. सबका बहुत बहुत स्वागत है टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एफकैट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार पूछे जाते हैं। इसको लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि क्या चीजें हैं जो एफकैट में बहुत ज्यादा, अगर आप पिछले 15 साल का एनालिसिस करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, तो देर आर सर्टन टॉपिक्स विच हैव बीन आस्क्ड अगेन एंड अगेन। तो उसको लेकर जो है मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। थैंक यू विवेक, दामिनी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप मेरी आवाज आ रही है सब तक, एम ए लाउड एंड क्लियर। तो आज के सेशन में हम उसी जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जिसमें कुछ फैक्चुअल टॉपिक्स भी हैं, जिसमें एक ब्लेंड है अंडरस्टैंडिंग का, फैक्चुअल टॉपिक्स का, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। कल हमने 31st पैरेलल लाइन बिटवीन इराक एंड ईरान, ब्लू लाइन बिटवीन लेबनान एंड इजराइल, पर्पल लाइन इजराइल एंड सीरिया, ग्रीन लाइन बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया। सर ये देखो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, बट अगर आप ज्यादा देखेंगे तो नहीं पूछी गई हैं। ठीक है, इफ यू आस्क मी अबाउट द प्रीवियस ईयर पेपर्स, नहीं पूछी गई हैं। अगर आप देखोगे बहुत स्पेसिफिकली इंडिया की जो बाउंड्री लाइंस हैं और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बात करी थी 38th पैरेलल की, 49th पैरेलल की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो आज के सेशन में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, उसके बाद माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पासेस, इंपॉर्टेंट वर्ल्ड सिटीज ऑन बैंक ऑफ रिवर्स। ठीक है, कौन कौन सी जो दुनिया के बड़े शहर हैं जो नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कैपिटल सिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिवर्स, सोलर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आज के सेशन में बहुत स्पेसिफिकली एफकैट को ध्यान में रखते हुए ये सेशन जो है प्रिपेयर किया गया है। शुरुआत करते हैं सेशन की। चलिए ठीक है जी, थैंक यू। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है नेशनल पार्क्स। ठीक है जी, सबसे पहले आता है नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स की अगर हम बात करें तो नेशनल पार्क्स में जो है, नेशनल पार्क्स में ये लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें मैं आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल के एक एक, मतलब जो नेशनल पार्क है वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ये समझना है कि जो न्यूज में है ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर न्यूज में है। अगर जैसे हम हिमाचल की बात करें तो इसमें आपका पिन वैली नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर की बात करें तो दाचिगम है, किश्तवाड़ हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क है। ठीक है जी, उसके बाद आपका अगर हम बात करें राजस्थान की तो कालादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर। राजस्थान वाले सारे के सारे नेशनल पार्क्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारिस्का, रणथंबोर, मुकंदरा हिल्स, डेजर्ट, कालादेव नेशनल पार्क। फिर उसके बाद आता है आपका गुजरात। गुजरात में गिर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो 106 है। ठीक है, 106 के 106 याद रखने बहुत मुश्किल है। लिस्ट ये मैं प्रोवाइड आपको कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। इंपॉर्टेंट यहां पर आपको यह समझना है कि आपको जस्ट गो थ्रू करना है पूरी की पूरी लिस्ट को। और इसमें यह है कि स्टेट वाइज दिया हुआ है। ठीक है, स्टेट वाइज दिया है। जी हां, तो ये करंट अफेयर्स वाले इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कहा कि 54th टाइगर रिजर्व कौन सा है, 55th टाइगर रिजर्व, रीसेंट वाला नेशनल पार्क कौन सा है, और एक जस्ट गो थ्रू द लिस्ट स्टेट वाइज। उससे क्या होगा कि यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अब देखो क्लाउडेड लेपर्ड, बिसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाइसन। डिब्रू साइकोवा बहुत इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से। मानस नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके नेशनल पार्क्स हैं। सिमलीपाल कल ही हमने, ठीक है, तो ये आई विल प्रोवाइड दिस लिस्ट। उसके अलावा ये आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप याद नहीं रख सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, सो नंदा देवी, ठीक है जी, नंदा देवी, अचनकमर, कंचनजंगा, मानस, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइकोवा, सुंदरबन, सिमलीपाल, शीशम, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी। तो इसकी ट्रिक्स कुछ बना रखी है हमने। ठीक है, जैसे कि देवी देवताओं का प्रदेश उत्तराखंड, ठीक है, देवभूमि कहा जाता है।
ठीक है, अगर आप मध्य में रहते हैं तो अचानक कभी मार नहीं पड़ती। बोला जाता है कि या बहुत आगे या बहुत पीछे वालों को थोड़ा ज्यादा टीचर का फोकस रहता है जो मध्य में चलते हैं। ठीक है, सो अचानक अचनकमर अमरकंटक, सो मध्य प्रदेश में। ठीक है, पन्ना और पंचमढ़ी, 5 पन्ने आपको कहां पर मिलते हैं? मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है, और सिम, जियो का सिम लेकर जब शुरू में फ्री सिम आया था तो सब लोग उड़ रहे थे। ठीक है, सब लोग उड़ रहे थे जियो का फ्री सिम लेकर। तो उड़ीसा, ठीक है, उड़ रहे थे उड़ीसा सिम लेकर सिमलीपाल। ठीक है जी। उसके बाद शेचलम हिल्स, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, आई थिंक ये अपने आप में क्लियर है। ठीक है, जगह से नीलगिरी अगेन दैट इज क्लियर, ये ट्राई जंक्शन है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका का। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नॉकरेक। ठीक है जी, नॉक नॉक किया जाता है कहां पर? मेघालय, मेघालय। बादल, बादल जो है मतलब इतनी ज्यादा बारिश होती है मेघालय में, मौजिन राम, चिरापूंजी, तो यहां पर बादल रेगुलरली नॉक करते रहते हैं, बारिश करते रहते हैं। ठीक है, दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है जी, दिहांग दिबांग। चतुर्मानुष कहां पर है? असम में, ऐसे याद रख सकते हो। कंचनजंगा पीक आपके सिक्किम में है, ध्यान रहेगा। ओके, देन आपका सुंदरबंस, सबसे बड़ा सुंदरबन जो टाइगर रिजर्व है, सुंदरबंस हैं जो मैनग्रूव्स हैं, वो कहां पर है आपके? वो है आपके सर जो तेलंगाना नीचे लिंक है उसमें पीडीएफ नहीं मिल, कोई ग्रुप विवेक, जीएस बाय संदीप बंसल टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, उसको आप शेयर ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आई शेयर, डोंट वरी। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम में। यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम में जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर एफकेट, वही मैं डिस्कस करूंगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका 2 सेट ऑफ प्लैनेट्स आते हैं, मतलब लाइक जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है अर्थ लाइक प्लैनेट्स। ठीक है, इसमें 4 प्लैनेट्स आते हैं। पहले वाले मरकरी, हाँ जी, वीनस, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। आउटर प्लैनेट में 4 प्लैनेट्स आते हैं, दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। प्लूटो अब प्लैनेट नहीं है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU 2006 में उन्होंने प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से बाहर कर दिया है। वो अब एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है, मतलब प्लैनेट की जो कंडीशंस होती हैं उनको फुलफिल नहीं करता है। ठीक है जी। जी हां, अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी में सबसे ज्यादा क्या है? टेम्परेचर का वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। ठीक है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है। अगर हम बात करें वीनस की, तो वीनस का टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिलता है, क्योंकि एल्बिडो बहुत ज्यादा है। एल्बिडो क्या होता है? प्रपोर्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, लाइट आई, रिफ्लेक्ट करके चली गई, एब्जॉर्ब नहीं हुई, रिफ्लेक्ट करके चली गई। तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन कहां पर होता है? स्नो में होता है। ठीक है, जो व्हाइट कलर होता है, इसीलिए हम गर्मियों में सफेद रंग के कपड़े या लाइट रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, या पहनने चाहिए, क्योंकि लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी, तो हमें गर्मी कम एब्जॉर्ब करेगी। वेयर एज इन द विंटर्स वी यूज टू वियर द डार्क कलर क्लोथ्स, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। ओके, देन आपका हमारा प्यारी धरती, धरती मां, अर्थ। ठीक है जी, एक प्लैनेट है, दैट इज मून, चंदा मामा। एंड उसके बाद आपका आ गया मार्स। ठीक है जी, मार्स प्लैनेट जो कि पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ रखता है, जिसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर आयरन की प्रेजेंस है और यहां पर एक लाइफ की भी एक्सपेक्टेशन है। एक टर्म आता है गोल्डी लॉक जोन, कोई बता सकता है गोल्डी लॉक जोन किसे कहते हैं? कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो। अच्छा, उसके बाद जो 4 प्लैनेट है उनको बोला जाता है गैस जाइंट प्लैनेट्स। मतलब इसमें क्या है? गैसेस ज्यादा हैं, ये सन से ज्यादा दूरी पर हैं, तो ये इनका एरिया काफी बड़ा आपको देखने को मिलता है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये वो प्लैनेट्स हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो चार्ट है, इस चार्ट में से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली पीरियड ऑफ रोटेशन, पीरियड ऑफ रोटेशन होता है अपने ही एक्सिस पे घूमना। ठीक है, अपने ही एक्सिस पे घूमना, सो दैट इज पीरियड ऑफ रोटेशन। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, सन के इर्द गिर्द, सूरज के इर्द गिर्द जो है चक्कर लगाना। डिस्टेंस फ्रॉम द सन
एयू इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है। डायामीटर क्या है, जो मतलब उसका डायामीटर है प्लेनेट का, तो यहां पर आप देखेंगे सरफेस टेम्परेचर 427, इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बहुत ज्यादा है, एल्बिडो बहुत ज्यादा है। एल्बिडो की वजह से क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, ठीक है जी। ओके, धरती का टेम्परेचर बहुत आइडियल है, जहां पर हम रह सकते हैं 22 डिग्री सेल्सियस, बट पिछले कुछ सालों से, पिछले 200-250 सालों से इंसान की हरकतों की वजह से ये टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। मार्स का टेम्परेचर -23 डिग्री सेल्सियस। यहां पर पीरियड ऑफ रोटेशन देखेंगे 58 डेज, 243 डेज, 24 घंटे। हम कहते हैं एक दिन 24 घंटा, सो दैट इज 24 घंटे का मतलब क्या है, दैट इज द सोलर डे कहा जाता है। मतलब सन और सन के सॉरी अपने ही एक्सिस पे घूमने के लिए 24 घंटे लगते हैं, और पूरा का पूरा एक चक्कर लगाने के लिए कितने लगते हैं, 365 दिन लगते हैं, ठीक है जी, 365 दिन लगते हैं। अब ये अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिकली 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड्स हैं, तो यही वाला जो टाइम पीरियड एक्स्ट्रा है, जो 4 मिनट बचता है, यही हम लीप ईयर में काउंट करते हैं, ठीक है। वो कहानी एकता, जय हिंद। ये इसमें भी अगर आप देखोगे 365 1/4 डेज है, ठीक है, 1/4 डेज, तो 1/4 डेज आपका एक लीप ईयर में काउंट होता है। वो कहानी सारी है। ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हमने बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं 1 घंटे के अंदर अंदर, सो इट काइंड ऑफ अ रिवीजन, ठीक है। एफ कैट में बस इतना फैक्चुअल चीजें ही ज्यादा पूछता है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता है। ओके, सो वेलकम, लाइक इज, हाँ जी, ओके। सो 687 डेज। ये जुपिटर जो है अपने एक्सिस पर बहुत फास्ट घूमता है। यहां पर देखेंगे सबसे फास्ट अगर कोई घूमता है तो दैट इज जुपिटर, ठीक है। उसके बाद सैटर्न, यूरेनस, ठीक है। मतलब इसका पीरियड ऑफ रोटेशन जो है बहुत ज्यादा मतलब बहुत फास्ट है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप सन से दूर होते जाएंगे तो सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाना ज्यादा समय लेगा। इट इज वेरी सिंपल कि अगर मान लो आप यहां पर हैं, ये वाला चक्कर और ये वाला चक्कर ज्यादा होगा, फिर यहां पर जाएंगे तो ये वाला चक्कर ज्यादा होगा। एज यू मूव अवे फ्रॉम द सन, पीरियड ऑफ रोटेशन जो है आपका लगातार देखेंगे बढ़ता जाएगा, ठीक है जी। डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड द अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर होता है, या सिंपली कहें तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। एवरेज धरती और सूरज के बीच में डिफरेंस कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो अगर आपको यह देखना है मरकरी, विच इज अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ किलोमीटर, ये 10.5 करोड़ किलोमीटर। तो हम इस तरीके से डाटा याद नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि जी ये 1 है तो ये 0.4 होगा, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर हम धरती और सूरज के बीच के डिस्टेंस को 1 मान लेते हैं तो दिस इज 0.4, दिस इज 0.7, दिस इज 1.5। तो धरती के सबसे नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है, वीनस। बट हम वीनस पे क्यों नहीं जाना चाह रहे, हम मार्स पे क्यों जाना चाह रहे हैं, जो दूर है प्लेनेट वहां क्यों जाना चाह रहे हैं। वीनस पे इसलिए नहीं जाना चाह रहे जी, टेम्परेचर देख लो 480 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, झुलस जाएगा आदमी वहां पर पहुंच के, ठीक है। तो ये टेम्परेचर है जहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी है। ओके, उसके बाद जो है, अगर धरती के रेडियस को या डायमीटर को 1 मान लिया जाए तो यहां पर सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है आपका, मरकरी है, ठीक है जी। धरती के बहुत नजदीक आता है वीनस, ठीक है। वीनस धरती के बहुत नजदीक आता है, बिल्कुल स्लाइटली स्मॉलर देन द अर्थ, इसीलिए कहा जाता है गर्ल्स कम फ्रॉम वीनस, ठीक है, मेन फ्रॉम मार्स, ठीक है। मेरे को कहानी आज तक समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों कहा जाता है, बट एनीवेज चलिए। तो सबसे बड़ा प्लेनेट है आपका जुपिटर 11.19, ठीक है, और ये आपका देन सैटर्न, ठीक है जी। अच्छा मेरे को ये बताओ, रिसेंटली जुपिटर और सैटर्न के बीच में ना एक ऐसे लड़ाई चल रही थी, जंग चल रही थी कि किसके मून्स ज्यादा हैं, मून्स मतलब नेचुरल सैटेलाइट ज्यादा हैं। फाइनली इस लड़ाई में कौन जीता है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो। हमने करंट अफेयर्स में बहुत रिसेंटली पढ़ा था कि एक प्लेनेट है जिसमें सबसे ज्यादा आपके नेचुरल सैटेलाइट पाए जाते हैं। पिछले साल में 2-3 बार ये न्यूज आई, पहले ही आई कि भाई इसके सैटेलाइट अब ज्यादा हो गए हैं, फिर साइंटिस्ट लोगों ने और रिसर्च करी, पता लगा तो उसके और सैटेलाइट मिल गए। तो कौन सा है, ट्विन सिस्टर, यस, उसको ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका सिलेक्टेड मून्स ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले तो
हमारे खुद के चंदा मामा, ठीक है जी। अच्छा, ये जुपिटर और सैटर्न में लड़ाई छिड़ गई है, कंफर्म करो मेरे को, कौन कंफर्म करेगा? चलो, सो मार्स के दो हैं, फोबोस और डायमोस, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जुपिटर के लो, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो, तो यूरोपा, यूरोप, ठीक है, ओके। देन आपका सैटर्न के हैं, देख सकते हैं, मीमास। इन देखो, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है, कि इसका ये प्लैनेट है, ठीक है, ताकि अगर पेपर में आए तो आप इलिमिनेट कर सकें। सैटर्न ही है, ओके। थेथिस, डियोन, रिया, ठीक है। सो थेथिस सी हम कहते हैं, ठीक है। एक डायरेक्टर भी है रिया कपूर, है ना, सोनम कपूर की बहन। टाइटन है, ठीक है जी, टाइटन तो आपने डेफिनेटली ब्रांड सुना ही है। देन आपका यूरेनस में पक, मिरांडा कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बहुत फेमस मिरांडा हाउस, ओके। एरियल, उम्ब्रियल, टाइटेनिया, ठीक है। देन आपका नेपच्यून में ट्राइटन, और ये इसमें हो गया शैरोन, ठीक है, चैरोन या शैरोन, ओके। तो ये हो गया आपका। एक टर्म आता है आपका कूपियर बेल्ट, ठीक है, कूपियर बेल्ट। कूपियर बेल्ट का मतलब ये है कि जो जो भी प्लैनेटरी बॉडीज हैं, जो भी खगोलीय पिंड हैं जो आपके प्लैनेट से बाहर हैं, मतलब जो हमारे प्लैनेट्स हैं नेपच्यून के बाहर वाली जो है, उसको कूपियर बेल्ट कहा जाता है, ठीक है, उसको कूपियर बेल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट एक टर्म आता है गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन क्या कहलाता है? बेसिकली ये देखा गया कि हैबिटेबल जोन कौन सा है विद वॉल्केनिक हाइड्रोजन। तो यहां पर धरती तो है ही, ठीक है, धरती तो है ही, इसमें अगर आप देखेंगे मार्स भी आता है, मतलब वो जितने भी प्लैनेट्स हैं, एक आइडियल टेम्परेचर जिसमें लाइफ हो सकती है, तो उसमें जो है आप बता दीजिए, ठीक है। मैं बाकी लोगों से भी वेट कर रहा हूं कि वो भी आंसर करें, ठीक है, प्लीज बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें, ठीक है। सो बताऊंगा, मैं उस पर आऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो यहां पर ये आपका क्वेश्चन क्या है, अर्थ भी है और मार्स भी है, ये आपका क्या है, ये आपका एक हैबिटेबल जोन है। इसके अलावा एक और कुछ छोटी छोटी टर्म्स आते हैं। एस्टेरॉयड क्या है? देखिए, एस्टेरॉयड मार्स और जुपिटर के बीच में जो छोटे प्लैनेट्स हैं, माइनर प्लैनेट्स हैं, मतलब जो प्लैनेट, जब हम प्लैनेट्स की फॉर्मेशन को देखते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे प्लैनेटेसिमल्स आपस में जुड़कर एक बड़ा प्लैनेट बने। मार्स और जुपिटर के बीच में प्लैनेटेसिमल्स जो हैं आपस में जुड़ नहीं पाए, ठीक है, आपस में नहीं जुड़ पाए। द रॉक इन ऑर्बिट जनरली बिटवीन मार्स एंड जुपिटर समटाइम्स एस्टेरॉइड्स गेट बाउंस्ड टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। तो कई बार एस्टेरॉइड्स जो हैं ये धरती की तरफ आते हैं, ठीक है जी। और कॉमेट क्या कहलाता है? कॉमेट एक आइस और रॉक का एक चंक है जो सोलर सिस्टम में अंदर आ रहा है, सन की तरफ आ रहा है। अब जैसे जैसे वो सन की तरफ आता है तो क्या होगा, तो वो जो है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तो आपको एक स्ट्रीक ऑफ लाइट जो है दिखाई देती है, ठीक है, स्ट्रीक ऑफ लाइट दिखाई देती है। एंड इसीलिए आपको एक टेल जो है, मतलब एक पूंछ की तरह ये दिखाई देगा, जलता हुआ दिखाई देगा। सो दैट इज कॉमेट, ठीक है। मीटियोर क्या है? द स्ट्रीक ऑफ लाइट सीन व्हेन अ स्पेस रॉक एंटर्स एटमॉस्फेयर स्टार्ट्स बर्निंग, ठीक है, जिसको आप कई बार कहते हैं टूटता हुआ तारा। कई मूवीज में रोमांटिसाइज किया गया उसको कि ये टूटता हुआ तारा है, विश मांगो पूरी हो जाएगी, ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए, फायरबॉल, ठीक है जी, फायरबॉल अनयूजुअली ब्राइट मीटियोर ऑब्जेक्ट्स कॉजिंग फायरबॉल्स आर यूजुअली नॉट लार्ज इनफ टू सर्वाइव अर्थ एटमॉस्फेयर इंटैक्ट, ठीक है। तो ये फायरबॉल्स कहलाते हैं। बेसिकली ये क्या है? अनयूजुअली ब्राइट मीटियोर है जिसमें एक बिल्कुल अलग से जलता हुआ ये दिखाई देता है। अच्छा, दो तीन टर्म्स हैं, म्यूटेराइट, म्यूटेराइड और मीटियोर, ठीक है, तीन टर्म्स हैं। ये तीनों टर्म्स को भी देख लेते हैं। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर होता है, मतलब जब स्पेस में होता है तो इसको मीटराइड कहते हैं, रॉयड, ठीक है। जब ये स्पेस में आ जाता है तो इसको मीटियोर कहते हैं। और अगर मीटियोर बड़ा है साइज में और जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर किया, मीजोस्फीयर में ये बर्न करना शुरू किया पर बर्न नहीं हुआ, ठीक है, एंड इवेंचुअली लैंड अप ऑन द अर्थ, सो दैट इज व्हाट वी कॉल द मीटियोराइट, ठीक है। सो मीटियोराइड, मीटियोर एंड मीटियोराइट, ठीक है जी। तो ये इनमें डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है आपका कैप्लर्स
प्लेनेटरी मोशन, केपलर्स 3 लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशंस। तो यहां पर आप देखेंगे पहला केपलर का प्लेनेटरी मोशन था, वो ये कह रहा है कि भाई साहब जो सन है और जो उसके इर्द गिर्द प्लेनेट घूम रहा है वो एक सर्कुलर मोशन में नहीं घूम रहा। मतलब सर्कुलर मोशन में मतलब इन द सेंस ऐसे प्रॉपर सर्कल नहीं है, मतलब ऐसे नहीं घूम रहा, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। अब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, मतलब एक पॉइंट ऐसा है जब वो नियरेस्ट है और एक पॉइंट ऐसा है जब वो फारदेस्ट है। ठीक है, ये नियरेस्ट पॉइंट आता है 3 जनवरी को, ठीक है जी, अभी मतलब कह लो कि रिसेंटली गया है, और ये फारदेस्ट पॉइंट आता है 4 जुलाई को। ठीक है, जो नियरेस्ट पॉइंट होता है इसको पेरीहीलियन बोलते हैं, पेरीहीलियन। ठीक है, पेरीहीलियन, सो पी से पास, पी से पेरी, ऐसे याद रखना। ठीक है, 3 जनवरी को आता है। और इसमें अगर आप देखोगे तो 147 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, मतलब 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर का लगभग धरती और सन के बीच में डिस्टेंस होता है। 4 जुलाई इसको बोलते हैं एपीहीलियन, एपीहीलियन। इस समय पर जो धरती और सन के बीच में दूरी होती है वो 152 मिलियन किलोमीटर होती है। ठीक है, 152 मिलियन किलोमीटर होते हैं, तो लगभग 15 करोड़, मतलब आप मान के चलो कि इन 6 महीनों में 50 लाख किलोमीटर का हम मतलब नजदीक होते हैं। ठीक है, सो इट्स अ वेरी डिफरेंट मतलब इंटरेस्टिंग थिंग कि धरती और सूरज के बीच में 2 टाइम पीरियड में, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर 50 लाख किलोमीटर। अच्छा, 50 लाख किलोमीटर को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको समझने के लिए। आपको लग रहा होगा ठीक है 50 लाख किलोमीटर क्या फर्क पड़ता है। धरती और चांद के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3,84,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो धरती और चांद के बीच में, अर्थ और मून के बीच में 3,84,000। हमारा जो डिस्टेंस है सूरज का और धरती का, वो 2 पॉइंट्स में, एक साल में ही 50 लाख किलोमीटर का जो है डिफरेंस आता है। ठीक है, तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट है इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम। तो इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम का मतलब क्या है कि ये जो है, मतलब जब हम इसके पास में होते हैं, सूरज के पास में होते हैं, तो जो हमारी रेवोल्यूशन की स्पीड है वो ज्यादा रहती है, और जब ये दूर होता है तो स्लो चलता है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि ये जो एरिया है और ये जो एरिया है ये सेम है। ठीक है, ये एक बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो यहां पर जब हम होंगे, जब एपीहीलियन के पास में होंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, पेरीहीलियन में कम हो जाएगी। ठीक है, थर्ड लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक सिंपल उसमें यह है कि टाइम टू कंप्लीट ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपका 1-2 बार पूछा गया है कि कैपलर्स या प्लेनेटरी मोशन के लॉज किसने दिए। ठीक है, सीधा सीधा साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। केपलर लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं। सो हम किस में आते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में आते हैं जी। सो ह्यूज गैलेक्सी क्या होती है, ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट, बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड देयर सोलर सिस्टम। तो बहुत सारे, मतलब लाइक लाखों करोड़ों स्टार्स में सन एक स्टार है और उसके हम कुछ प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो अगर आप सृष्टि को समझेंगे तो हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, तो ईगो नहीं होगा। ठीक है, सो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एंड सूरज से धरती तक लाइट को पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, लाइट फ्रॉम द स्टार्स इवन टेक 4 years टू रीच द अर्थ। अब आप ये सोच के चलो कि सूरज से धरती पर लाइट पहुंचने में कितने लगते हैं, 8 मिनट। और कई स्टार्स इतनी दूर हैं कि वहां से लाइट को धरती पर पहुंचने में 4 साल लगते हैं। जस्ट थिंक ऑफ द डिस्टेंस इट विल हैव, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की जो है फोटोग्राफ्स आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये जो है फिर बिग बैंग थ्योरी आती है। खैर उस पर भी बहुत सारे साइंटिस्ट का अलग अलग व्यू पॉइंट है, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है कि एक टाइनी बॉल थी 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ। तो अब कहा गया कि वो बॉल क्या था उसमें, कहते इनफाइनाइट डेंसिटी थी। कहते कितनी, मतलब यू कैन नॉट इवन थिंक, इमेजिन। ठीक है, जिससे इतने पूरे मतलब ब्रह्मांड का जो है रचना हुई। मिलियंस ऑफ स्टार्स बन गए, मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स बन गए।
प्लेनेटरी बॉडीज बन गई तो उनमें एक्सप्लोजन होता है, इट विल कीप ऑन एक्सपेंडिंग, ठीक है, ये एक्सपैंड करता गया। जी हाँ, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाले टॉपिक पे। ठीक है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? ठीक है जी, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? तो सबसे पहले लेटीट्यूड की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, अब धरती को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करें, ठीक है, तो अब हम अगर इस तरीके से, ठीक है, एक इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब इक्वेट, दो हिस्सों में बराबर बांटना, तो पैरेलल एक लाइन को अगर हम डिवाइड करते हैं धरती को, तो ये क्या कहलाता है? इक्वेटर। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है ये, कोई एक्चुअल में लाइन नहीं खींची हुई है, काल्पनिक रेखा है। ठीक है, अच्छा, इसके पैरेलल में जब मैं इस तरीके से ये लाइंस ड्रॉ करता हूं, तो इन पैरेलल लाइंस को क्या बोला जाता है? लेटीट्यूड। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? लेटीट्यूड बोला जाता है। इनको पैरेलल्स भी कहा जाता है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ये क्या करता है? ये मेरे को इक्वेटर के रेफरेंस में ये बताता है मैं कितना नॉर्थ में हूं या कितना साउथ में हूं। ठीक है, सिंपल। जब हम ये कहते हैं मैं इतनी दूरी पे हूं, तो कैसे पता लगेगा किससे कितनी दूरी पर हो आप? ठीक है, तो ये जो है मेरे को नॉर्थ और साउथ का डिस्टेंस बताता है। पैरेलल टू वन अनदर, नेवर मीट, कॉज प्राइम मेरिडियन, क्रॉस प्राइम मेरिडियन एट राइट एंगल्स। प्राइम मेरिडियन क्या है देखेंगे अभी। ओके, सो क्रॉस द अर्थ एक्सिस एट राइट एंगल्स, गेट शॉर्टर टुवर्ड्स द पोल्स। जैसे जैसे अगर आप देखोगे पोल्स की तरफ आप जा रहे हो, ये वाला लेंथ छोटा होता जा रहा है। पोल पे यहां पर 80 डिग्री पे देखो ये छोटा सा है, और 90 डिग्री पे तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, सो इट इज, इसीलिए इक्वेटर को ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। ठीक है, इक्वेटर को ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। सो दिस इज द लेटीट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है? ठीक है जी, लॉन्गिट्यूड जिसको हिंदी में हम देशांतर भी कहते हैं। लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं? अक्षांश। ठीक है, देशांतर। ठीक है, तो ये क्या है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती हुई एक लाइन है। ठीक है जी, इसको क्या कहा जाता है? मेरिडियंस भी कहा जाता है। ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है। अब मान लो ये एक मेरी रेफरेंस लाइन है। अच्छा, अब ये वाली लाइंस ना इनफाइनाइट हो सकती हैं। ठीक है, नॉर्थ और साउथ ज्वाइन करते हुए इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं, बट मैंने क्या किया, हमने एक लाइन को रेफरेंस लाइन मान लिया। रेफरेंस लाइन मान लिया क्योंकि इक्वेटर तो नेचुरल रेफरेंस लाइन थी जो दो हिस्सों में बांट रही थी, बट यहां पर कोई भी लाइन नहीं है, हर लाइन जो है अपने आप में बराबर है। तो एक रेफरेंस लाइन ली गई और उसके ईस्ट या वेस्ट में हमें पता देखना है कि एग्जैक्टली हम उसके ईस्ट या वेस्ट में हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं जी मैं इतने पश्चिम में हूं, इतने पूर्व में हूं, तो किसके रेफरेंस में है? किसके रेफरेंस में आप पूर्व और पश्चिम में हो? तो प्राइम मेरिडियन के जो है रेफरेंस में हम पूर्व और पश्चिम में होते हैं। ठीक है जी, सो क्रॉस इक्वेटर एट राइट एंगल्स। अब ये क्या करता है? इक्वेटर को या लेटीट्यूड्स को राइट एंगल में जो है काटता है। ओके, लाई इन द प्लेन्स दैट पास थ्रू द अर्थ एक्सिस, इक्वल लेंथ में होता है। ठीक है, तो ये प्राइम मेरिडियन कहलाता है। ये हमें ईस्ट और वेस्ट की जानकारी देता है। जैसे हम कहते हैं जी हम 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट हैं। किसके ईस्ट में? प्राइम मेरिडियन के कंटेक्स्ट में ईस्ट में है हम। ठीक है, तो 82 डिग्री, तो 82 डिग्री का मतलब क्या है? हमने धरती को 360 डिग्रीज में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अजय गोस्वामी, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा सारी पीडीएफ, डोंट वरी। ठीक है, आई आस्क द टीम टू शेयर द पीडीएफ विद यू ऑन द टेलीग्राम चैनल, डोंट वरी। ओके, सो ये प्राइम मेरिडियन जो है ये क्या करता है? नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट के बारे में हमें बताता है। ठीक है, ओके, सो ये जो है आपका ईस्ट और वेस्ट के बारे में बताता है, और इससे हमें अब दोनों लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही काल्पनिक रेखाएं हैं। इससे हमें क्या फायदा होगा? इससे हमें यह फायदा होगा कि हमें अल्टीमेटली यह पता लग पाएगा कि हम एग्जैक्टली किस लोकेशन पे खड़े हैं, कितने डिग्री नॉर्थ या साउथ में खड़े हैं, कितने डिग्री ईस्ट और वेस्ट में खड़े हैं। चार ही डायरेक्शन होती है। ठीक है जी, तो कितना नॉर्थ और साउथ या कितना ईस्ट और वेस्ट में है। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, इसमें टाइम कैलकुलेशन का क्वेश्चन अगर आप देखोगे सीडीएस में पूछा जाता है, सीएपीएफ में पूछा जाता है, एनडीए में भी पूछा जाता है, बट एफकैट में नहीं पूछा गया है। मतलब अगर मैं पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स को खंगालूं तो कभी नहीं पूछा गया है सच। हाँ, अगर इतना पूछ लिया कि एक घंटे में कितने डिग्री का मूवमेंट होगा या 15 डिग्री में मूवमेंट होने पे कितने टाइम पीरियड का फर्क है, ये हो सकता है। अदरवाइज बहुत ज्यादा स्पेसिफिक न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है एफकैट में।
ठीक है, वो आपका सीडीएस में पूछा जाता है। तो सीडीएस के लिए जब मैं रिवीजन सेशन लेकर आऊंगा तो उसमें थोड़ा सा कंटेंट इतना इजी नहीं रहेगा, वो थोड़ा डेप्थ में रहेगा। उसमें जो मैराथन सेशन होगा वो 6-7 घंटे चलेगा, मतलब 6-7 घंटे में हम पूरा ज्योग्राफी रिवाइज कर सकते हैं फॉर सीडीएस और सीएपीएफ। वो इतना सिंपल लेवल का ज्योग्राफी नहीं है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा फैक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, अब जो ये डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री, जो भी मतलब डिग्री है, ये क्या बताता है? ये बेसिकली अगर जैसे मान लो लेटीट्यूड है, तो ये हम इक्वेटर पे खड़े हैं, यहां से सेंटर ऑफ अर्थ में हमने लाइन को ज्वाइन किया, और ये 30 डिग्री है, ठीक है, दिस इज 30 डिग्री। तो ये कितने डिग्री जो है इस लाइन से कितने डिग्री नॉर्थ में है या कितने डिग्री साउथ में है? सिमिलरली अगर हम प्राइम मेरिडियन को देखें, ठीक है, प्राइम मेरिडियन को देखें, तो प्राइम मेरिडियन के कितने ईस्ट में या कितने वेस्ट, मतलब कितने वेस्ट में या कितने ईस्ट में है? तो अगर यहां पर मैं एक पॉइंट लेता हूं और जो ये एक पॉइंट है, यहां से मैं इसको सेंटर से ज्वाइन करता हूं, तो ये जो एंगल है ये क्या कहलाता है? लॉन्गिट्यूड कहलाता है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड कहलाता है। ओके, अब इसमें जो नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है वो समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस आता है। ओके, थैंक यू विवेक चौहान। सो विंटर सॉलिस्टिस December 21, पोलर नाइट 6 months ऑफ नाइट, सो आर्कटिक सर्कल 24 hours ऑफ डार्कनेस, ठीक है जी। यहां पर आप देखेंगे तो 5 बड़ी लाइंस हैं, ठीक है। सबसे पहले इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, कर्क रेखा, मकर रेखा। फिर आता है आपका आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है जी। अब सवाल आता है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 23.5 डिग्री नॉर्थ क्यों है? खामा खा टेंशन क्यों ली? मतलब 20 डिग्री ले लेते, 25 डिग्री ले लेते, ये 23.5 डिग्री क्यों लिया जी? ठीक है, 23.5 डिग्री क्यों लिया? तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि ये जो एंगल है, अगर हम ये वाला लेते हैं, तो ये जो एंगल है दिस इज 23.5 डिग्री। मतलब धरती जो है अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है, पुष्पा की तरह झुकेगा नहीं, ठीक है। तो मतलब जैसे अगर पुष्पा को इधर सीधा कर लो तो पुष्पा का एंगल जो है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है जी। ओके जी हाँ। तो ये हो गया आर्कटिक सर्कल। तो उसके अकॉर्डिंगली जो आर्कटिक सर्कल है दैट इज 66.5 डिग्री, तो ये आपका यहां पर कहलाता है। अच्छा, अब होता क्या है? अब आपका कई बार हम ये टर्म पढ़ते हैं, समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस, ठीक है, इक्विनॉक्सेस, क्या होता है ये सारी चीजें? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। समर सॉलिस्टिस कौन से दिन को आता है, उसका मतलब क्या है? कई बार हमने स्कूल में, बचपन में, या आज भी हम सुनते हैं कि जून में मान लो 21 और 22 जून का जब दिन होता है कि जी दिन सबसे बड़ा है, दिन सबसे लंबा है, रात बड़ी छोटी है, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये इस तरीके से नहीं है, धरती में क्या है, आपको एक टिल्ट दिखाई देता है। अच्छा, जब ये टिल्ट दिखाई देता है तो अब एग्जैक्टली ये वाली डायग्राम बहुत अच्छी डायग्राम है। तो यहां पर कुछ इस तरीके की कहानी होती है। तो ये विंटर सॉलिस्टिस December 21 या 22। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान में रखनी है, जब ये मैं विंटर सॉलिस्टिस 21 दिसंबर को बोलता हूं तो ये नदरन हेमिस्फीयर के कंटेक्स्ट में है। सदरन हेमिस्फीयर में 21 दिसंबर को समर सॉलिस्टिस होता है। अगर आपका कोई भी जानकार, दोस्त, मित्र, यार, रिश्तेदार जो है ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में रहता है तो उनसे आप फोन में पूछेंगे तो वो इस टाइम पे आपको बताएंगे कि जी भयंकर गर्मी हो रखी है जी यहाँ पर, तो मतलब त्राहम त्राही मची हुई है गर्मी की। आप कहेंगे हैं हम तो यहाँ पे मतलब ठीक ठाक जो है जैकेट वैकेट पहन के, खासकर इफ यू आर इन नॉर्थ इंडिया, तो जैकेट वैकेट पहन के बैठे हैं, तो वो कहेंगे जी हम तो यहाँ पे मतलब बिल्कुल भयंकर गर्मी चल रही है। जुलाई के महीने में आप फोन करेंगे तो वो कहेंगे जी बहुत ठंड हो रही है। तो दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस, तो ये कैसे हुआ, मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब हमारे यहां ठंड, वहां बिल्कुल गर्मी, ये बिल्कुल उल्टा कैसे हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में एक इवेंट भी, हाँ जी, इवेंट भी होता है। अभी रिसेंटली जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, अगर आपने लॉन टेनिस को फॉलो करते हैं अगर आप, ठीक है, तो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था जिसमें आपका मेंस डबल में रोहन बोपन्ना जीते हैं। तो उसमें आपने अगर वो मैच देखा हो या हाइलाइट्स देखे हो या नहीं देखा तो जाके देखना,
तो देखना भयंकर गर्मी है, मतलब वो पसीना पहुंच रहे हैं, मतलब ठीक है, दे आर स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। तो वहां पर गर्मी का माहौल चल रहा है। अब ये समझते हैं कि क्यों हो रहा है, ये कहानी बताने का मतलब मकसद ये था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेसिकली क्या है, धरती ऐसे समझो कि धरती इतनी सॉरी सूरज इतना बड़ा है, धरती ये है, ठीक है। तो यहां से क्या हो रहा है, सनलाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे इसको ऐसे इमेजिन करो, ये सनलाइट ऐसे आ रही है। धरती जो सन है वो बहुत बड़ा है, धरती छोटी सी है। अच्छा, अब धरती क्या है, टिल्टेड है ऐसे, ठीक है, अपने एक्सिस पे पुष्पा की तरह टिल्टेड है, झुकेगा नहीं। तो अब क्या हो रहा है कि जब ये सनलाइट आ रही है, मतलब ऐसे समझो कि ये अगर मैं धरती को शो कर रहा हूं तो जितना कमरा है उतना मान लो क्या है, सन है। अब लाइट आ रही है, ठीक है। तो अब ये जो लाइट आ रही है, तो अब क्या हो रहा है भाई, ये लाइट तो ऐसे सीधी आ रही है, ठीक है, ये तो ऐसे आ रही है, बट क्योंकि ये टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, ठीक है, टिल्टेड है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है, तो यहां पर, ठीक है, ये टच करके ऐसे चला जाता है, ठीक है, जैसे डायलॉग नहीं है, टक से छूकर मौत को छूकर वापिस आ सकता हूं, ठीक है, वो मैं डायलॉग पूरा भूल गया, बट आई होप यू रिमेंबर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा फेमस डायलॉग, ठीक है, टक से मौत को छूकर वापिस आ जाता हूं। तो यहां पर भी वो टक से छूकर जो है वापिस मतलब चला जाता है आगे। तो ये जब टक से छूकर वापिस जाता है तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज 66.5 डिग्री साउथ। अच्छा, अब क्या होता है कि यहां पर जो है किक, अच्छा किक मूवी का था, ठीक है जी। तो यहां पर अब क्या हो रहा है, तो ये जो एरिया है, दिस इज द पॉइंट, ये जो है इस पे जो है टच करके ये इस तरीके से जा रहा है। तो यहां पर इसमें एक जो है थोड़ा सा गलत शो कर दिया है, ये यहां पर अगर हम देखें, सो समर सॉलिस्टिस, तो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, यहां पर आपको लाइट दिखती है, बट ये वाले पॉइंट पे लाइट जो है टच करके चली जाती है, ठीक है। इफ आई हैव टू सी, यस, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इफ यू कैन सी दिस, ये वाले पॉइंट से इस तरीके से टच करके चला गया। तो अब इसके नीचे 66.5 डिग्री साउथ से नीचे क्या हो रहा है, आपको एक अंधेरा दिख रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जी साउथ पोल पे 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है। सिमिलरली नॉर्थ पोल पे भी 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है। तो अब ये जो है टच करके यहां पर चला गया, बट वेयर एज ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल वाला पार्ट है, इस पे पूरा का पूरा क्या है, आपको दिन दिखाई देता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर ये वाला जो पार्ट है, यहां पर जो आपका दिसंबर का महीना है, 21 और 22 दिसंबर का दिन है, यहां पर लाइट जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ तक टच करती है और उसके बाद टक से छूकर आगे चली जाती है। बट वेयर एज इन द साउथ पोल यहां पर आपको प्रॉपर लाइट देखने को मिलती है, ठीक है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल अगर हम समझें तो एक इसका एग्जाम्पल है कि नॉर्वे और स्वीडन फिनलैंड में, अगर आप थोड़ा गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, तो नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड में एक बड़ी कहानी होती है। जो गर्मियों का समय होता है ना, गर्मियों के समय में वहां पे स्पेशली जब आप जैसे जैसे आर्कटिक सर्कल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको दिन जो है बहुत बड़े मिलते हैं, मतलब 18 घंटे 20 घंटे तक का दिन है, मतलब 20 घंटे दिन का मतलब 20 घंटे आपको जो है लाइट दिखेगी। रात जो है प्रैक्टिकली 3-4 घंटे की है। तो लोग जो है ब्लैक कलर के पर्दे भी लगाते हैं, ठीक है, जो हम कहते हैं ना रात को सोते वक्त लाइट बंद कर देनी चाहिए, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम स्लीप हार्मोन कहते हैं। तो वहां पर लोगों को सोने में बड़ी दिक्कत आती है, तो कई बार दीवारों पे ब्लैक पेंट किया जाता है, ब्लैक कलर के पर्दे लगाए जाते हैं ताकि अंधेरा हो सके, ठीक है, उनको एक सोने वाली जो है फीलिंग आ सके। तो वहां पर ये सारी चीजें जो है की जाती हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो इनोवेटिव चीज है, ये वहां पर आपको लोगों को देखने को मिलती है। अगर आप अभी उनसे फोन पे बात करेंगे तो वो कहेंगे कि जी सूरज दिखाई नहीं दे रहा जी, ठीक है। इस टाइम पे अगर आप उनसे बात करेंगे कि सूरज बड़ा थोड़े टाइम के लिए आता है, पूरा दिन रात रहती है,
ठीक है, रात जो है काफी बड़ी रात है, बहुत लंबी रात है इस टाइम पे, ठीक है जी। मेलाटोनिन, बिल्कुल ठीक है जी। सो मेलाटोनिन जो कि एक स्लीप हार्मोन कहा जाता है, तो जैसे ही आप वो अंधेरा होता है तो आपका बॉडी जो है वो रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी काम होता है, आपको नींद अच्छी आती है, ठीक है जी। इसीलिए कहा जाता है मोबाइल फोन जो आजकल रील, सोने से पहले आधा घंटा रील देखी जाती है, वो ना देखें, क्योंकि आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, आपका मेलाटोनिन जो है वो कम प्रोड्यूस होता है। चलिए, तो यहां पर एक छोटा सा और कंसेप्ट भी आपने समझ लिया। एनीवेज, तो ये जो है, ये देखो, ये इस तरीके से आपको ना सूरज इस तरीके से आपको ऐसे लगेगा कि कभी डूब ही नहीं रहा, ठीक है। यहां पर आप खड़े हो मान लो, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये ट्रू पोजीशन है, ये परसीव्ड पोजीशन है। अगर आपने फिजिक्स में कंसेप्ट पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन का, ठीक है, रिफ्रैक्शन का, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि लाइक वाई स्टार्स जो हैं हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखता है, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखता है, ट्रू पोजीशन जो है कहां पर दिखती है। तो ये जो है द कंसेप्ट कि यहां पर आपको हॉरिजन से परसीव्ड पोजीशन ऊपर की तरफ दिखाई देती है, और इस तरीके से सूरज जो है कभी डूबता हुआ नजर नहीं आता है, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं सन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि अगर धरती, सन, 8 प्लैनेट, जितने सैटेलाइट्स हैं सबको मान लिया जाए, सबके मास को कैलकुलेट किया जाए, टोटल कर दिया जाए, और सबका मास अगर 100 केजी है, सबका मास अगर 100 केजी है, मतलब सन का, 8 प्लैनेट्स का, जितने सारे सैटेलाइट्स हैं सबका मास अगर 100 केजी है, तो सन का, सिर्फ सन का मास उसमें से 99.8 केजी है। मतलब 0.2 केजी में 8 प्लैनेट, सारे सैटेलाइट, सब कुछ आता है, ठीक है। सन इज लाइक के अपुरिच भगवान है, ठीक है, तो इसीलिए भगवान है, ठीक है, सूर्य देवता। चलिए, सन कन्वर्ट्स अबाउट 426 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ मास एवरी मास इनटू जो है एनर्जी एवरी सेकंड, हर सेकंड इतनी एनर्जी जो है प्रोड्यूस करता है। यस, सो एनर्जी आउटपुट ऑफ द सन इज 386 बिलियन मेगावाट्स, बिलियन मेगावाट्स, ठीक है। जस्ट थिंक ऑफ द एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो इसीलिए सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। ओके, वाइल द सन कंप्लीटिंग इट्स ऑर्बिट द सन ट्रेवल्स दिस मच माइल्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये वाला डाटा आपका पूछा गया है एफकेट में, 2-3 बार ये वाला डाटा पूछा गया है, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा ना, तो आपके दिमाग में पेपर में क्या आएगा, अरे अच्छा सन कितना भी बड़ा होगा तो 70-80% ही होगा, तो उन्होंने ऑप्शन में एक 70% लिखा है, एक 80% लिखा है। सो पीपल टेंड टू मार्क दोस इफ यू डोंट हैव रिमेंबर, मतलब अगर आपने ये फैक्ट नहीं पढ़ा है। चलो, इसके अलावा अगर मेरे को एक मतलब एक समझना है कि सन कितना बड़ा है, वो कह रहा है सन इतना बड़ा है कि अगर सन को देखा जाए तो इसमें 13 लाख धरतियां फिट हो सकती हैं, 13 लाख धरतियां फिट हो सकती हैं। जस्ट थिंक ऑफ द साइज ऑफ द सन, धरती का साइज, ठीक है। उसके बाद आप सोचते हैं जी मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरा ये मतलब हम पता नहीं क्या ही है, तो फन्ने खा तो खाना, ठीक है। तो अब जब आप यूनिवर्स का साइज को इमेजिन करते हैं, अभी ये सन है, सन जैसे बहुत सारे स्टार्स हैं, सन से बड़े बड़े बहुत सारे स्टार्स हैं, तो जस्ट थिंक ऑफ दैट आर एग्जिस्टेंस। चलो, तो इसमें एक फिलॉसफी का भी लेसन छुपा हुआ है, ठीक है जी। सो कॉम्पोजिशन ऑफ द सन इज रफली दिस, एंड ये आपका इक्वेटोरियल रेडियस टेम्परेचर है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है जी। वन लाइफ, जी हाँ, सो 4.6 बिलियन ईयर्स येलो ड्वार्फ है, ठीक है जी। और लगभग आज से कहा जाता है कि आज से 150-200 मिलियन ईयर्स के बाद, ठीक है, जो सन है वो रेड जाइंट स्टेज में पहुंच जाएगा और धरती को भी इनगल्फ कर लेगा, धरती को भी अपने में समा लेगा। फिर वो धीरे धीरे जो है एक साइज में पहले एक्सपैंड होगा, फिर धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेजेस होती हैं किसकी, स्टार की एवोल्यूशन की। तो सन एज अ स्टार की फेज जो है वो अभी येलो ड्वार्फ स्टेज चल रही है, ठीक है जी। ओके, सो दिस इज, ये मैंने आपको बता दिया, मास इज लाइक 3,33,000 इनटू अर्थ, ठीक है जी। ये आपका सरफेस टेम्परेचर, ठीक है, इंटरनल टेम्परेचर, हाइड्रोजन, हीलियम इतना है,
फ्यूजन जो है यहां पर एक्शन होता है, 8 मिनट लगते हैं लाइट को यहां तक पहुंचने में। तो ये पूरी की पूरी जो हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। दैट इज वाई आई सपोर्ट स्पेस। अच्छा अच्छा, स्पेस कॉलोनाइजेशन, शाबाश। चलो, हाउ एन इक्लिप्स हैपेंस, ठीक है जी। तो इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है, सिंपल समझ लेते हैं जी। सबसे पहले तो दिस इज द सन, ठीक है, ये हो गया आपका चंदा मामा, और ये हो गया ठीक है जी धरती, और यहां पर चंदा मामा आगे आ गए हैं। तो ये यहां पर आपको क्या दिखता है, चंद्र ग्रहण, जिसको हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं, ठीक है जी, सोलर इक्लिप्स। तो ये मून छोटा सा, तो इस पर्टिकुलर रीजन में, अच्छा, जहां पर कंप्लीट डार्कनेस होती है, कंप्लीट डार्कनेस होती है उसको उम्ब्रा बोलते हैं, जहां पार्शियल डार्कनेस होती है उसको पेनम्ब्रा बोलते हैं, पेनम्ब्रा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, आपका सोलर इक्लिप्स कहलाता है। ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है, चंद्र ग्रहण, जब आपका ये सन, ठीक है, ये धरती माता और ये रहे हमारे चंदा मामा, ठीक है। तो चंदा मामा के आगे आ गए धरती, ठीक है। तो चंदा मामा पे हो गई है क्या, मतलब डार्कनेस हो गई है। तो ये जब कंप्लीट डार्कनेस है उसको उम्ब्रा बोलते हैं, और उसके अलावा क्या बोला जाता है, पार्शियल डार्कनेस, दैट इज पेनम्ब्रा, ठीक है जी। चलिए, बहुत सही। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माउंटेन रेंजेस, ठीक है जी, माउंटेन रेंजेस। तो सबसे पहले हम माउंटेन रेंजेस में हिमालयस को डिस्कस कर लेते हैं। हिमालयस को हम 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है जी, नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे पहले आपका आता है ट्रांस हिमालयस, ग्रेट हिमालयस, लेसर हिमालयस और शिवालिक्स, ठीक है। ग्रेट हिमालयस को हम हिमाद्री भी कहते हैं, लेसर हिमालयस को मिडल हिमालयस भी कहा जाता है, और शिवालिक्स को आउटर हिमालयस भी कहा जाता है। शिवालिक शब्द जो है शिव प्लस आलिक, अबॉर्ड ऑफ शिवाज कहा जाता है, अबॉर्ड ऑफ शिव भगवान जो है कहा जाता है। सो ट्रांस हिमालयस में भी फर्दर 4 जो है कह लीजिए रेंजेस हैं मेन इंपॉर्टेंट, काराकोरम, लद्दाख, जस्कार, कैलाश रेंज, ठीक है जी। तो ये काराकोरम रेंज अगेन वेरी वेरी फेमस, और उसके बाद आपका आता है लद्दाख रेंज, जस्कार और कैलाश रेंज, ठीक है। फिर ग्रेट हिमालयस, लेसर हिमालयस एंड शिवालिक्स, ओके। सो काराकोरम रेंज एंड कैलाश रेंज। अब इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है कि जो आपका ग्रेट हिमालयस है, ग्रेट हिमालयस लुक्स लाइक अ कॉन्टिन्यूअस रेंज। यहां पर आपको क्या मिलता है, सिंटेक्शल बेंड्स मिलते हैं। सिंटेक्शल बेंड्स का मतलब कि ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर जाकर सडनली ग्रेट हिमालयस खत्म हो जाते हैं, ठीक है, मतलब एक बेंड मिलता है, ठीक है। तो यहां पर आपका नागा पर्वत या नांगा पर्वत, ठीक है। दूसरा आता है अरुणाचल में नामचा बरवा, ठीक है, नामचा बरवा बहुत इंपॉर्टेंट आपका। चलिए, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट की। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट का लोकल नाम बता दो जी, ठीक है। तो नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं, और तिब्बत में इसको बोलते हैं चोमालुंगमो, ठीक है, चोमालुंगमो, दैट इज मदर ऑफ द वर्ल्ड, और सागर माथा का मतलब है गॉडेस ऑफ द स्काई, ठीक है जी। तो ये इसके रीजनल नाम्स हैं, ये आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हुए लोग। और पीर पंजाल रेंज काफी फेमस, जो कि जम्मू और कश्मीर रीजन को अलग करती है, ठीक है। तो ये पीर पंजाल रेंज काफी ज्यादा इसकी चर्चा होती है। तो ये जम्मू रीजन को और कश्मीर रीजन को अलग करती है, या कह लीजिए लाइक इसमें फिर आपका पीर पंजाल पास है जो कि कनेक्ट करता है, ओके। सो जम्मू कश्मीर रेंज, धौलाधार रेंज बहुत फेमस हिमाचल प्रदेश में, मसूरी रेंज और नाग टिब्बा रेंज उत्तराखंड में, और ये महाभारत लेक है आपका नेपाल में, ठीक है, महाभारत लेक बहुत इंपॉर्टेंट नेपाल में, ओके। अगर हम तीनों को कंपेयर करें, सो ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, ये मिडल में आता है, ठीक है, मिडल हिमालयस, इसकी हाइट मिडल में है। यहां पर आपके सबसे बढ़िया रिजॉर्ट्स, हेल्थ रिजॉर्ट्स जिसे कहते हैं, जो भी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, शिमला, मसूरी, ये सारे आपको जो है दार्जिलिंग, ये आपको इस मिडल हिमालयस में मिलते हैं। लेसर हिमालयस आउटर मोस्ट रेंज है, इसकी हाइट कंपैरेटिवली कम होती है, अप्रोक्सीमेटली एवरेज हाइट 1200 मीटर्स, इसकी एवरेज हाइट है 3000 मीटर्स, और इसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स। सो दिस इज हाई पीक्स 6000 मीटर्स, ठीक है। कंचनजंगा, नांगा पर्वत, ये सोर्स है गंगा और यमुना नदी और बाकी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स का, ठीक है। यहां पर रिजॉर्ट्स हैं, और ये जो है इलोंगेटेड फ्लैट वैलीज। अब इन दोनों के बीच में, लेसर हिमालयस और आउटर हिमालयस के बीच में एक आपको वैलीज मिलती हैं, वैलीज का नाम है दून्स, वेरी फेमस दून इज देहरादून,
ठीक है जी, देहरादून, ठीक है, देहरादून आपको मिलता है। बट डाउट दैट ल्यूनर इक्लिप्स अकर्स ऑन अ फुल मून और अ न्यू मून, ठीक है। जनरली जो है आपको दोनों केस में मिलता है, बट इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट ये है, ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो सन सॉरी मून का जो रोटेशनल पीरियड है और रेवोल्यूशन पीरियड है वो अलग है, दैट इज 27 1/3 डेज। धरती का जो है वो 365 डेज है। तो ये संजोग ऐसा नहीं है कि हर बार न्यू मून या फुल मून पे ही आए। ये जो ल्यूनर एक्लिप्स का है ये हमेशा ऐसा नहीं होता है कि न्यू मून या फुल मून पे आएगा। तो वो कंडीशन जब फुलफिल होती है, ठीक है, कि जब आपका कंप्लीटली उसको जो है एक्लिप्स करता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका आता है उसके अलावा, ठीक है, अरावली रेंज, ठीक है जी, और मध्य प्रदेश में विंध्यास एंड सतपुड़ास बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र में है अजंता रेंज, ठीक है, महाराष्ट्र में है अजंता रेंज। और उसके बाद आपका वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स जो है कॉन्टिन्यूअस रेंज के रूप में है। ईस्टर्न घाट्स बहुत ज्यादा कटा हुआ है ईस्टर्न घाट जो है काफी ज्यादा कटा हुआ है। अगर हम बात करते हैं सतपुड़ा, विंध्यास और सतपुड़ास की, तो सतपुड़ा फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सतपुड़ा, महादेव और मैकाल हिल्स, ठीक है, सतपुड़ा, महादेव एंड मैकाल हिल्स। अब ये मैकाल हिल्स अमरकंटक प्लेट्यू वाला रीजन, जिसमें से 3 बड़ी नदियां निकलती हैं। नर्मदा रिवर जो कि एक एस्चुरी बनाती है, सोन रिवर जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और महानदी जो कि डेल्टा बनाती है, ठीक है। इट इज लाइक कि भाई 3 बच्चे थे, एक स्पोर्ट्स पर्सन बन गया जी, एक ब्यूरोक्रेट बन गया जी, एक जो है बिल्कुल बिजनेसमैन बन गया। तो अलग अलग फील्ड के लोग हैं ये, ठीक है। तो ये जो है एक नर्मदा, सोन और महानदी। एक और नदी निकलती है अर्नोदो, अर्नोदो जो कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सो ये आपकी नदियां हो गई। और तापी नदी जो है इससे नहीं निकलती है, ये ध्यान रखना। तापी नदी भी एस्चुरी बनाती है और ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ठीक है। यहां पर आपको अजंता हिल्स मिलती हैं, वेरी फेमस, ठीक है, अजंता। हाँ, रेडियल ड्रेनेज इसे बोला जाता है, ठीक है, रेडियल, रेडिकल नहीं, रेडियल ड्रेनेज, ठीक है, रेडियल ड्रेनेज टाइप पैटर्न इसे बोला जाता है। रेडियल ड्रेनेज का मतलब होता है जहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, ठीक है, एक सेंट्रल पार्ट जहां से नदियां निकलती हैं। और जहां पर नदियां जाकर मिलती हैं उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल ड्रेनेज। जैसा कि आपका है मणिपुर में, मणिपुर में लोकटक लेक, ठीक है, तो उसमें कई सारी स्ट्रीम्स आकर पानी मिलता है। ओके, नेक्स्ट आता है साउथ इंडिया की बहुत सारी हिल्स हैं, जो इसमें आपका जो है नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट। सो इसका एक ट्रिक मैंने बनाया है, कैन, सो उल्टा कैन, तो दैट इज, वैसे नैक भी बन सकता है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, या फिर कैन, यस वी कैन, ठीक है, यस वी कैन विन, ठीक है, वी कैन विन। ओके, सो यहां पर भी एक ट्रिक बनाया गया है, बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका है वीपीएन, जीएसपी और एसपीवी, ठीक है। सो वीपीएन इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिंदल स्टील प्लांट और स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाया गया है ताकि जिंदल स्टील प्लांट को एक उसकी इन्वेस्टमेंट को फास्ट ट्रैक किया जा सके, स्पेशल पर्पस व्हीकल, मतलब कहानी बनाई गई। सो वेनुकोंडा हिल्स, पालकोंडा हिल्स, नागरी हिल्स, जेवाड़ी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, पालनी हिल्स, सॉरी पंचमलाई हिल्स, देन आपका शिरुमलाई हिल्स, पालनी हिल्स एंड वरुशनाड हिल्स, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी वंस इन अ वाइल पूछा गया, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया कि इन केस अगर आपको कंफ्यूजन हो, यू कैन रिकॉल दैट दिस ट्रिक। नेक्स्ट आपका आता है पासिस, ठीक है, पासिस। ये क्वेश्चन आपका बहुत रेगुलरली एफकैट का क्वेश्चन है। अगेन ये सारे जो मैं बोल रहा हूं तो ये 15 साल का एनालिसिस से मैं आपको करके बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। इट इज नॉट कि भाई और क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट इसमें हर एग्जाम का ना एक पैटर्न होता है जिसमें ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये वो वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इसमें एक और टॉपिक आता है आपका जो कि आता है पासिस का, मतलब पासिस वाला क्वेश्चन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एफकैट का। तो इसमें बेसिकली इसकी भी ट्रिक बना रखी है, ठीक है जी। ट्रिक क्या है,
ये है आपकी जम्मू कश्मीर के पासेस की, ठीक है, जम्मू कश्मीर के पासेस की। सो ट्रिक है एमपी खुंजेर चेंज्ड पेंसिल इनटू फोटो ऑफ लंका के पीर फॉर द क्वीन ऑफ कश्मीर। नहीं समझ आया? समझ ये है कि क्वीन ऑफ कश्मीर के लिए रिश्ता गया है, मतलब क्वीन ऑफ कश्मीर को, प्रिंसेस ऑफ कश्मीर के लिए रिश्ता गया है, फोटो बनाई गई है किसके? लंका के पीर की। लंका का राजा है, ठीक है, तो उसकी थोड़ी मतलब एक अच्छा कारीगर ढूंढा गया, ठीक है, ताकि वो अच्छी फोटो बनाए, ठीक है, ताकि वहां की महारानी को पसंद आ सके, कश्मीर की महारानी को। शादी होनी है, रॉयल घरानों में शादी होती थी। सो चेंज्ड पेंसिल इनटू फोटो ऑफ लंका के पीर, ठीक है, सो दिस इज हाउ द स्टोरी गोज। सो एमपी खुंजेर चेंज्ड पेंसिल इनटू फोटो ऑफ लंका के पीर फॉर द क्वीन ऑफ कश्मीर, ठीक है। सो एमपी मिंतक पास, पारपिक पास, ठीक है जी। खुंजेर खुंजरे पास, चेंज चांगला पास, पेंसिल से पेंसिला, ठीक है, इनटू से इमेसला, फोटो फोटोला, लंका लानकला, के से खारदंगला, पीर से पीर पंजाला, थे से थांगला, क्वीन से कारातागला, क्वीन यू, ठीक है, उमलिंगला पास। तो ये पासेस हो गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी है। नेक्स्ट आता है आपका हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। भाई साहब क्या था कि शिल्पी को लगी थी भूख, ठीक है, हिमाचल घूमने गए हुए थे, तो कहीं रात में जो है ढाबे वाबे सब बंद हो गए, तो रोहित ने, बहुत बढ़िया लच्छे परांठे बनाने आते हैं, तो रोहित ने कहा कि मैं खिलाऊंगा लच्छे परांठे। सो हिमाचल में रोहित जो है शिल्पी को 12 लच्छे परांठे बनाकर खिलाता है, 12 लच्छे परांठे बनाकर देता है। सो रोहित से रोहतांग पास, हिमाचल तो हिमाचल से हो ही गया। शिल्पी से छिपकिला पास, ठीक है, 12 लच्छा पास, 12 लच्छे परांठे से, और दे से देपसा पास, ठीक है जी। तो ये हो गया 12 लच्छे परांठे बनाकर दिए रोहित ने शिल्पी को। चलिए नेक्स्ट आपका हो गया जी हिमालयन पासेज इन उत्तराखंड। तो इसकी ट्रिक है नीति उत्तर दे और मान ले मन की मुराद, ठीक है। नीति जो है उत्तर दे मतलब आंसर करे, जो अरे वो विक्रम बेताल वाला नहीं देखा है, तो वो कहता है कि जी हाँ जिन है, बेसिकली जिन कह रहे हैं कि भाई साहब मेरे 3 क्वेश्चन का आंसर दे दो, जो मांगना है मांग लो, ठीक है। तो नीति उत्तर दे मान ले मन की मुराद। सो नीति से नीति पास, उत्तर से उत्तराखंड, ठीक है, ले से लिपुलेख, मन से मना पास, मांग से मंगशाधुरा पास, और मुराद से मुलिंगला पास, ठीक है जी, मुलिंगला पास। चलिए नेक्स्ट है पासेज इन सिक्किम, ठीक है। सिक्किम की जेल में नाथुराम, ठीक है, बंद है सिक्किम की जेल में, तो जेल से जलेपला, नाथुराम से नाथुला पास, ठीक है। सो सिक्किम की जेल में नाथुराम बंद है। ओके नेक्स्ट आता है अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश वाली ये पासेस हैं, तो इसकी ट्रिक है आपकी, अरुण ने दीपावली के दिन कम बम चलाए। अरुण थोड़ा सेंसिटिव लड़का है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली लड़का है, ठीक है। उसने कहा कि नहीं मैं रंगोली बनाऊंगा दिवाली पे, मैं पटाखे नहीं चलाऊंगा, तो जो है अरुण ने कम बम चलाए, ठीक है। सो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, दीपावली से दाइफर पास, दिन से दिहांग पास, कम से कमजमांग पास, बॉम्ब से बॉम्बडीला पास, चलाए से चंकन पास, ये से यंगयप पास, ठीक है। तो ये हो गए आपके अरुणाचल प्रदेश के पासेस, ठीक है जी। मैं आपको बता रहा हूं ये सुनने में थोड़ा फनी लग रहा है, हो सकता है अच्छे भी लग रहा होगा, पेपर में आपको बहुत फायदा करेगा, क्योंकि पेपर में जब आप इसको रिकॉल करोगे ना, आपको डाउट नहीं होगा। नहीं तो होता क्या है पेपर में, एक्चुअली ये फैक्चुअल क्वेश्चन में ना हमेशा डाउट रहता है। आप पेपर में मतलब आंसर करते हो यार नीति पास उत्तराखंड में था या हिमाचल में था, या मतलब वो हमेशा कंफ्यूजन बनी रहेगी। द मोमेंट यू रिकॉल द ट्रिक, यू आर श्योर दैट दिस इज द आंसर, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रिक्स, दिस कहानियां, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी टेक्निक्स यू कैन मेक। इसमें आप खुद की भी ट्रिक्स बना सकते हो, इट इज नॉट कि ये कोई फूल प्रूफ टेक्निक्स है, दिस इज अप टू यू। बट इफ यू विल मेक दीज ट्रिक्स फॉर दीज काइंड ऑफ फैक्चुअल थिंग्स विल यू विल रिमेंबर, ठीक है। ओके नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक मिनरल्स का, ठीक है जी। मिनरल्स का टॉपिक आता है, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू। सो ये है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका मिनरल्स का टॉपिक, ठीक है। अब मिनरल्स वाले टॉपिक में भाई साहब रैंडमली कोई भी मिनरल पूछ लेता है। अब इसमें क्वेश्चन, एक तो ये लिस्ट है, लिस्ट आप एक बार गो थ्रू कर लेना, मैं आपको बता भी देता हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। बट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो न्यूज में है, चर्चा में है,
जैसे एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के समय पर एक चीज चल रही है जिसको बोलते हैं लिथियम। ठीक है, लिथियम ट्राइंगल है एक दुनिया में। ठीक है, लिथियम ट्राइंगल कहां पर है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में मेरे को बता दो। ठीक है जी, गोल्डन क्रीसेंट कहां पर है, गोल्डन ट्राइंगल कहां पर है। ठीक है, ये टर्म्स जो है आपसे पूछी जा सकती हैं। सिमिलरली जो है कोई और जो मिनरल्स जो भी न्यूज में है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, ये कोयला हो गया, कोल हो गया, ये भी आपका बहुत रेगुलरली पूछा जाता है। ठीक है, सो नॉट जस्ट इन अर्जेंटीना, 3 कंट्रीज हैं, ट्राइंगल की बात कर रहा हूं ना, 3 कंट्रीज हैं। तो लिथियम आयन बैटरी सबसे ज्यादा आजकल किस में यूज हो रही है, मतलब वैसे तो सब जगह यूज हो रही है, बट कैब्स में यूज हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सरकार कह रही है खरीदो। ठीक है, कैब खरीद लो, इलेक्ट्रिक कैब लो। कैब मतलब चिले, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले, अर्जेंटीना, बोलीविया। तो इलेक्ट्रिक कैब्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक कैब्स हैं जिसमें आप लिथियम आयन बैटरी को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें जो है आपको कैब में डालनी है वो बैटरी। सो चिले, अर्जेंटीना, बोलीविया। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गई आपकी। ओके, नेक्स्ट आता है एल्यूमिना। ठीक है, दैट इज चाइना, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया 4th पोजीशन पे है। एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यस, बोलीविया, चिले, अर्जेंटीना। ओके, सो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बॉक्साइट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, गिनी, सीमेंट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना, इंडिया, मोरक्को। क्रोमाइट जो है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। कोयला बहुत इंपॉर्टेंट, यूएस, रशिया, सबसे ज्यादा चाइना में पाया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट, कॉन्गो अगेन इंपॉर्टेंट है। ओके, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में देखो बहुत वेरिएशन रहती है, बहुत रेगुलरली ऊपर नीचे, ये नंबर बहुत ज्यादा फिक्स नहीं है। ठीक है, रिसेंटली रशिया ने अपनी प्रोडक्शन काफी बढ़ाई। ठीक है, बाकी देशों ने ऊपर नीचे, ये आपका काफी चलता है। डायमंड वाला क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है एफकेट में, एफकेट में 2-3 बार पूछा गया। डायमंड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर दैट इज रशिया। ठीक है, सो रशिया, बोत्सवाना, कनाडा। ठीक है, गोल्ड का सबसे ज्यादा है आपका चाइना। ठीक है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया जो है ये आपका चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया में गोल्ड काफी पाया जाता है। ठीक है, गोल्ड को लेकर जो हमारी इंडियंस की लाइकिंग है वो नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, वी आर वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट गोल्ड। ठीक है, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द करंट सिनेरियो। ठीक है, सो दैट इज चाइना, मोजाम्बिक, ब्राजील। जिप्सम की बात करें तो यूएस, चाइना, ईरान, तुर्की। आयरन ओर जो है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना। लेड अगेन चाइना, ऑस्ट्रेलिया। लाइमस्टोन, ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, ठीक है, मैंगनीज, माइका। हम इसमें काफी अच्छे थे माइका में, लोगों ने इसका आर्टिफिशियल माइका ढूंढ लिया। ठीक है, मतलब ये वो वाली बात हो गई कि किसी एक में हम अच्छे थे, उसका ऑल्टरनेटिव आ गया। मतलब नेचुरल, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज में आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास हैं या नहीं है। ठीक है, ओके, नेचुरल गैस, यूएस, रशिया, ईरान, कनाडा। तो ये आपका सिल्वर, टिन, मैक्सिको, पेरू। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में कई बार पूछा गया है, मतलब खासकर अगर आप एफकेट में देखेंगे, इवन ये टॉपिक आपका सीडीएस, सीएपीएफ और एनडीए के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें है कि सिटीज का नाम है, कौन सी नदी के किनारे पर है। ठीक है, नदी के किनारे पर है। लगभग 58 सिटीज दुनिया की ऐसी मैंने नोट डाउन करी हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, थोड़ा सा फैक्चुअल है बट कोशिश करेंगे याद करने की इसी सेशन में कि कैसे क्या क्या है, ट्रिक देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। एडिलेड, टॉरेंस रिवर है। ठीक है, सो एडिलेड वेरी फेमस सिटी इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की सिटीज का मैंने कई बार आपको ट्रिक बताया है, बीएससी, एमए, पीएचडी। ठीक है, सो यहां पर ब्रिस्बेन है, सिडनी है, कैनबरा है, मेलबर्न है, एडिलेड है, पर्थ है और डार्विन है। ठीक है, और इन सिटीज में ऑस्ट्रेलिया की 80% पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, बीएससी, एमए, पीएचडी। ठीक है, तो एडिलेड कहीं यहां पर होगा। ठीक
ठीक है, यहां पर होगा, यहां पर ये आपको नदी है टॉरेंस मिलती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपका अलेक्जेंड्रिया, बहुत फेमस सिटी, मतलब ये मिस्र कह लीजिए सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी रहा है। किसी समय पर बहुत इंटेलेक्चुअल लोग जो है यहां पर रहा करते थे। ठीक है, सो दिस इज नाइल रिवर, इजिप्ट, बिल्कुल ये आपका पोर्ट सिटी टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एम्स्टरडेम, बहुत फेमस सिटी, अगेन नीदरलैंड्स का, नीदरलैंड्स भी चर्चा में है आजकल। नीदरलैंड के नए जो है राष्ट्रपति बने हैं, वो काफी ज्यादा चर्चा में हैं अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को लेकर। अंकारा, ठीक है, तुर्की की कैपिटल अंकारा, बहुत फेमस, किजल नदी। ठीक है, ये एम्स्टरडेम और एम्स्टेल, इससे याद रहेगा। ओके, बगदाद, ठीक है, इराक में दो नदियां, ठीक है, एक टिग्रिस और यूफ्रेट्स, दो नदियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, इराक। सुमेर सिविलाइजेशन कई बार हम उसको कहते हैं। सो ये आपका बगदाद जो है टिग्रिस नदी के किनारे पर। बैंकॉक, छाओ फराया, दैट इज थाईलैंड, थाईलैंड वेरी फेमस सिटी, बैंकॉक वेरी फेमस सिटी। ठीक है, थाईलैंड वेरी फेमस कंट्री, बैंकॉक वेरी फेमस सिटी। ठीक है, छाओ फराया इज द रिवर। ओके, बर्लिन स्प्री, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कई बार एक्चुअली क्या होता है कि हमें कंफ्यूजन ये होता है कि जर्मनी में जो सबसे बड़ी नदी है उसके साथ हम जो है इसको कंफ्यूज करते हैं, बट ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान रखना है। बर्लिन जो कि वहां की कैपिटल है वो स्प्री नदी के किनारे पर है। ठीक है, बेलग्रेड, डेन्यूब, वेरी फेमस, यूगोस्लाविया खैर अब कंट्री नहीं रहा है, यूगोस्लाविया बहुत सारे कंट्रीज में डिवाइड हो चुका है। ओके, ब्रिस्टल एवन, यूनाइटेड किंगडम, और ब्रसल्स, बेल्जियम, ब्रसल्स की कैपिटल जहां नाटो का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, तो ये है जेनी रिवर। बुदापेस्ट जो कि हंगरी की कैपिटल है, डेन्यूब। ब्यूनो एरीज जो कि अगेन अर्जेंटीना की कैपिटल है, ला प्लाटा। ये क्वेश्चन आपका 2 साल पहले सीडीएस में पूछा गया था, सीडीएस में पूछा गया था, सीधा सीधा क्वेश्चन, मतलब ला प्लाटा ऐसा है कि ला प्लाटा ये मान लो है, और एक तरफ यहां पर जो है ब्यूनो एरीज है, दैट इज अर्जेंटीना की कैपिटल, और दूसरे किनारे पर मॉन्टेवीडियो है, उरागुए की कैपिटल। ठीक है, मतलब दो किनारों पर दो दो देशों के कैपिटल सिटीज हैं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, दुनिया में कम जगह आपको ऐसे देखने को मिलता है। ओके, बगोटा, ठीक है, दैट इज कोलंबिया की कैपिटल, बगोटा नदी है। और कायरो, अगेन वेरी फेमस सिटी, कायरो इजिप्ट की जो है कैपिटल। चिट्टागांव, ठीक है, चिट्टागांव हमारा पड़ोसी देश, चिट्टागांव, आर्मरी रेड, सूर्या सेन, मास्टर सूर्यादा, है ना, कई बार हम उनके बारे में जो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। सो दैट इज माया रिवर, मैया, ओके। डमास्कस, सीरिया की कैपिटल है डमास्कस। ठीक है, बरादा। डुबलिन जो है आपकी आयरलैंड की कैपिटल है। ठीक है, आयरलैंड में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं आजकल। ठीक है, वैसे ही यूके में भी भारतीय मूल के हैं, आयरलैंड में भी भारतीय मूल के हैं, ये इंटरेस्टिंग है बड़ा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका स्कॉटलैंड की कैपिटल है ग्लासगो, दैट इज रिवर इज क्लाइड। ठीक है, जहां पर स्कॉटलैंड अलग होना चाहता है। ओके, हैम्बर्ग, हैम्बर्ग एल्बे रिवर, हैम्बर्ग जर्मनी का बहुत बड़ा शहर है, इंडस्ट्रियलाइज्ड शहर है। होचीमिन सिटी, होचीमिन वियतनाम, होचीमिन जो है वियतनाम के फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं, जैसे हम गांधी जी को कहते हैं, सब ऐसे ही होचीमिन हैं जिन्होंने मेन फ्रीडम स्ट्रगल को जो है वहां पर लड़ा था। ठीक है, हांगकांग, अगेन लैम स्वान चाइना। जकार्ता, ठीक है जी, जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल, अब नई कैपिटल बनाने जा रहे हैं वो, नुसांत्रा। काबुल जो है अफगानिस्तान। कराची, अगेन पाकिस्तान में सिंध की कैपिटल, सिंध जो प्रोविंस है, किसी समय पर पाकिस्तान की कैपिटल भी था, बट अब पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद हो चुका है, तो इंडस नदी के किनारे पर है। ठीक है, कीव, दैट इज यूक्रेन की कैपिटल, जो कि वैसे ही पिछले 2 साल से चर्चा में है। ठीक है, और कैपिटल का जो है नीपर नदी के किनारे पर है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। ये क्वेश्चन बनता है आपका, देखो ऐसे। ठीक है, यूपीएससी और आदि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है इस तरीके से क्वेश्चन को पिक करता है। खार्तुम, ब्लू और व्हाइट नाइल, दैट इज सूडान। ठीक है, सूडान की कैपिटल, ठीक है जी, खार्तुम। और लाहौर, ठीक है, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो हले तक जम्मिया नहीं। ठीक है, देयर वाज अ वेरी फेमस स्टेटमेंट, रावी नदी के किनारे पर पाकिस्तान में। और लीमा, दैट इज पेरू की कैपिटल है। ठीक है, रिमैक, लिस्बन, पोर्चुगल की कैपिटल, ठीक है, लिस्बन।
और टैगस नदी बहुत फेमस है, ये टैगस नदी छोटी सी नदी है बट वेरी इंपॉर्टेंट, पोर्चुगल बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में। लिवरपूल, लिवरपूल एक जो है कह लीजिए टीम भी है लिवरपूल, ठीक है। सो इंग्लैंड में मर्सी नदी के किनारे पर। लंदन जो है बहुत बहुत फेमस, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है जी। मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है, बेला चाओ मैंजनरीज, ठीक है। मैड्रिड मेंजा कुछ थोड़ा लिंक बन रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कई बार हम जो है इन्वायरमेंटल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। कनाडा का बहुत फेमस शहर है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस अगर आपको याद हो, 5 ग्रेट लेक्स हैं, ठीक है। सिस्टर्स मस्ट हेल्प ईच अदर, सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो, ह्यूरॉन, एरी लेक। तो वहां से फर्दर जो है सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, वहीं पर ये मॉन्ट्रियल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉस्को, मॉस्कवा रशिया की कैपिटल है। मेलबर्न, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी। ओके, सो प्लीज ध्यान में रखना ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है आपकी, कैनबरा है, ठीक है। देन आपका चाइना का बहुत एक बड़ा फेमस शहर है नानकिंग, यांगसे रिवर, ठीक है। देखो चाइना में 2 बड़ी नदियां हैं, यांगसे और हुआंगहो, हुआंगहो रिवर, ठीक है। ओके, न्यू ऑर्लिन्स मिसिसिपी यूएसए, न्यूयॉर्क हडसन रिवर बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे पर। ओके, ओटावा जो कि कनाडा का कैपिटल है, ओटावा नदी। पेरिस सीन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रांस का बड़ा शहर। और पर्थ जो है वहां पर के ऑस्ट्रेलिया के जो है ऑस्ट्रेलिया का बहुत इंपॉर्टेंट शहर, जहां पर आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहां सर्दियों में बारिश होती है, गर्मी सूखा पड़ा रहता है, ठीक है। वाइन की प्रोडक्शन, सिट्रस फ्रूट्स की प्रोडक्शन होती है, तो ये वो पर्थ शहर है वहां पर, ठीक है। फिलाडेल्फिया, सो डेलावेयर बहुत फेमस शहर फिलाडेल्फिया, वहां का यूएस का बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है यूएस, सो डेलावेयर में। प्राग, अगेन प्राग बहुत फेमस, चेक रिपब्लिक की कैपिटल है, ठीक है। सो वतलावा। क्यूबेक, अगेन क्यूबेक सेंट लॉरेंस, तो सेंट लॉरेंस क्यूबेक भी है और ये मॉन्ट्रियल भी है, ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे पर। ओके, रोम जो है इटली की कैपिटल, टाइबर नदी, ठीक है। रोम, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, वेरी फेमस कोट। रोटरडैम, ठीक है जी, नीदरलैंड्स का एक बहुत फेमस शहर, ठीक है, रोटरडैम। न्यूमास, मिसिसिपी नदी के किनारे पर सेंट लुइस। नेवा रशिया का, सेंट पीटर्सबर्ग, मतलब ऐसे समझो कि मॉस्को के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर उनका सेंट पीटर्सबर्ग। चिले का सेंटेगियो, ठीक है, सेंटेगियो जो कैपिटल है वहां का, मोपोचो। अब एक चीज देखोगे, दुनिया भर के जो बड़े सिटीज हैं वो नदी के किनारे पर हैं, क्योंकि पानी वॉज द मेन सोर्स जहां पर ह्यूमन सिविलाइजेशंस डेवलप हुई। इवन इंडिया में भी हम सारे बड़े शहर नदियों के किनारे पर देखते हैं, और उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है कि पानी का सोर्स, ठीक है। ह्यूमन सिविलाइजेशन जो हैं वो पानी के सोर्स के आसपास ही डेवलप हुई हैं, और इसीलिए भारत में अगर आप देखेंगे नदियों को पूजा जाता है, ठीक है, नदियों को पूजा जाता है, दे आर लाइक बीइंग रिवर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन ओनली, ठीक है जी। यस, नेक्स्ट आता है सियोल, हान रिवर, साउथ कोरिया जो कि कैपिटल है वहां की। शंघाई बहुत फेमस शहर, हुआंगपू चाइना। सिडनी, पारामाटा। टोक्यो, अराकावा जापान का कैपिटल। वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल, डेन्यूब रिवर, ठीक है। वॉर्सो पोलैंड का कैपिटल, विस्तुला। वॉशिंगटन डीसी, पोटोमैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूएस का कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, पोटोमैक रिवर के किनारे पर है। यंगून इरावादी रिवर म्यांमार में, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है जी। यंगून, रंगून, है ना, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, ठीक है। गाना बड़ा बहुत पुराना गाना है, तो वही रंगून यंगून। चलिए, तो ये हो गए आपके, लगभग हमने दुनिया के जो बड़े शहर थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और ये है आपका कह लीजिए पूरा दुनिया का जो है मैप, ठीक है, दुनिया का जो मैप है, और दुनिया के मैप में ये जो है आपका इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं। ये कैपिटल सिटीज भी एफकैट में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे, अब कैपिटल सिटीज में तो अब सवाल आता है कि 193 देश तो यूनाइटेड नेशंस मानता है,
उसके अलावा और छुटपुट देश हैं छोटे छोटे जो रिकग्नाइज नहीं है, तो 200 देश मान लो, तो दुनिया में 200 कैपिटल याद रखनी है? जी नहीं, ठीक है, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, और माइंड में उतना डाटा रिटेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। कहते हैं ना, रैम है 1 GB की, डाटा 1 TB का, तो कैसे होगा प्रोसेसिंग, मतलब वहाँ हैंग ना हो जाए दिमाग जो है, तो इसलिए लिमिटेड डाटा को रखो, ठीक है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें आपको ऑब्वियसली वाशिंगटन डीसी, ओटावा, दिस इज वेरी वेरी फेमस, ठीक है। उसके बाद आपका, अगर मैं थोड़ा सा साउथ अमेरिका में आता हूं, तो पेरू की कैपिटल लीमा है, ठीक है। इक्वाडोर की क्यूटो, EQ, इमोशनल कोशेंट, ठीक है जी। सो बिफोर कॉमन एरा में बगोटा कोलंबिया की कैपिटल है, ठीक है जी, कोलंबिया की कैपिटल है। और वेनेजुएला, वाइस चांसलर काराकास, ठीक है। फिर यहां पर 3 हैं, गुआना, सूरीनेम, फ्रेंच गुआना। अब थोड़ा साउथ अमेरिका की ना हिस्ट्री बताता हूं एक लाइन में, ताकि आपको याद रहे चीजें। देखो साउथ अमेरिका जब ढूंढा यूरोपियंस ने, तो इन्होंने क्या करा, जो ब्राजील वाला पार्ट था, जो ब्राजील है प्रेजेंट डे ब्राजील, ये पोर्तुगल की कॉलोनी बना, ठीक है, पुर्तगाल की कॉलोनी बना। और ये वाला जो पूरा पार्ट है वेनिजुएला से नीचे तक, ये पूरा पार्ट जो है, ये स्पेन की टेरिटरीज बना, ठीक है, स्पेनिश टेरिटरीज बना। अच्छा, अब भाई फ्रांस को, यूके को भी तो ट्रेड करना था यहां पर, ठीक है, उनको भी तो यहां पर कुछ कुछ चीजें चाहिए होंगी, तो उन्होंने भी अपनी अपनी टेरिटरी रखी। तो ये फ्रेंच गुआना बना, ठीक है, फ्रेंच गुआना नाम से क्लियर है, फ्रांस की जो है टेरिटरी रही है। और जो ये सूरीनाम है, आप यहां पर देखेंगे तो भारतीय मूल का आपको प्रधानमंत्री जो है मिलेंगे यहां पर। तो ये जो है ब्रिटिश कॉलोनी था। तो यहां पर मेनली क्या है, ब्रिटिश कॉलोनी यहां पर ये रही है, फ्रेंच कॉलोनी भी रही है, और उसके बाद ब्राजील, पोर्चुगल कॉलोनी, पोर्चुगीज कॉलोनी रही है। बाकी जो साउथ अमेरिका है वो रहा है स्पेनिश टेरिटरी। सर मनी हीस्ट शो कैपिटल, अच्छा मनी हीस्ट ने सारी कैपिटल याद करा दी। हाँ वैसे बात तो सही है, ठीक है, बेला चाओ, बेला चाओ, ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ मतलब कुछ तो कराई दी है उन्होंने, ठीक है, ओके। सो यहां पर आपका जो एफकेट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये 3 स्टेट्स का, ये 3 कंट्रीज का बहुत पूछता है, ठीक है, एस्टोनिया, लाटविया, लुथानिया, जो बाल्टिक स्टेट्स कहा जाता है। पता नहीं समहाउ, मतलब अब एग्जामिनर का क्या प्यार है इस बाल्टिक स्टेट से, आई डोंट नो, बट ये वाले 3 क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, मतलब पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसकी ट्रिक याद रख लो, ईटी, सो ईटी इज इकोनॉमिक टाइम्स, सो दैट इज एस्टोनिया और टैलेनिन, ठीक है, आरएल रॉकेट लॉन्चर, रीगा कैपिटल है लाटविया की। नेक्स्ट आता है लव, ठीक है, लव, लव से लुथानिया और विलिनस, ठीक है, लुथानिया और विलिनस। और एक ये आइसलैंड की कैपिटल, ठीक है, आइसलैंड की कैपिटल, जो आज तक बहुत प्रैक्टिस के बाद भी मैं बोल नहीं पाया हूं, रेकजेविक, ठीक है, जो भी मतलब है, ठीक है। तो रेकजेविक, अब इसमें इसको इसकी प्रोनाउंसिएशन हमेशा थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है अपने आप में। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट। वो एशिया वाले जो हैं लगभग आप मान के चलिए कि बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट वंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो ये कैपिटल्स की पूरी लिस्ट है, ये करेंसी और कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में है, ठीक है। तो करेंसी भी एज सच नहीं पूछा गया है, वंस इन अ वाइल किसी पर्टिकुलर, देखो अगेन इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सारे देशों की करेंसी हम याद नहीं रख सकते, बट आसपास के देशों की आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, इंडियन रुपी, पाकिस्तानी रुपी, बांग्लादेशी टका, ठीक है, श्रीलंकन रुपी, तो ये डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। एंड उसके अलावा जो है यूएस का डॉलर है, जापानीज येन है, चाइनीज का रेनमिनबी है, या जिसको युआन भी कहते हैं, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, ठीक है जी, ये आई थिंक सबको पता है, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, यूरो जो है, यूरोप का जो यूरो है, वो लगभग 20 देश जो हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि 20 हैं या 21 देश हैं, प्लीज गो थ्रू इट वंस। ये लिस्ट मैंने दे दी है,
तो ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन आज का सेशन भी लगभग 1 घंटा 20 मिनट का रहा, बट आई एम होपिंग कि कल का 1 घंटा 20 मिनट ज्योग्राफी का और आज का 1 घंटा 20 मिनट, दैट मीन्स 2 घंटे 40 मिनट में ज्योग्राफी के जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आई हैव आइडेंटिफाइड, विच आर बीइंग आस्क्ड अगेन एंड अगेन इन द एफकेट एग्जामिनेशन, that I have discussed with you. I'll share the PDFs on the Telegram channel. Don't worry about it. So if you'll read this, you will listen to this topics. आपको चीजें याद रहेंगी। पेपर में इन 2 घंटे 40 मिनट का डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। आई एम वेरी वेरी होपफुल। 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन ज्योग्राफी के पूछे जाते हैं। आई एम वेरी होपफुल कि आपको इन 2 सेशन में से 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर। 3 बजे मिलते हैं, ठीक है जी। 20 कंट्रीज, जी हाँ, क्रोशिया न्यू बना है, हाँ जी, क्रोशिया जो है न्यू बना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 3 बजे मिलता हूं मैं आपसे। 3 बजे हम मिसाइल सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगेन आपका एफकैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग मिसाइल सिस्टम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो हम वहां पर चर्चा करेंगे और उसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं 3 बजे।